अस्सलामुअलैकुम। आज आपको अमूमन हम एक रवायती व्लॉग से हट के आप एक व्लॉग आपके साथ शेयर करते हैं। अमूमन लोग समझते हैं कि हम जो है ना छोटे सेटअप के ऊपर, घर में छोटी जगह है तो कुछ कर नहीं सकते, तो लिहाजा ना हमें जो है ना बड़ी स्पेस चाहिए होगी जिसके लिए हम कोई एग्रीकल्चर से रेलिवेंट कोई चीज़ करें, फार्मिंग करें या कोई ऐसा सेटअप बनाएं। उसके लिए अच्छा लोग कहते हैं जी कोई हम प्रॉपर कोई फार्म हाउस में जाएं, कोई बड़ा फार्म हाउस हो हमारे पास, वहाँ पे हम कोई सेटअप करें, अच्छा बड़ी इन्वेस्टमेंट, और उसके लिए सारी ज़िंदगी सोचते रहते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा सेटअप दिखाता हूँ और एक ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ जिन्होंने इसको वाक़तन अपने घर के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो ये हैं हमारे साथ मुस्लिम भाई। मुस्लिम भाई छोटा सा अपना तारुफ करवा दें। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है मुस्लिम शहजाद और पिछले कोई 20 साल से हम लोग ग्रीन हाउस फार्मिंग के साथ कनेक्टेड हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मसला ये है कि फार्मर तो कनेक्टेड है ही फार्मिंग के साथ, लेकिन हम अर्बन लोगों को भी इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ज़बरदस्त। और उसकी कनेक्टिविटी के लिए हमने ये एक इन हाउस रूफ टॉप के ऊपर छोटा सा ग्रीन हाउस बना के इसको स्टार्ट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पौधे और फ्रूट्स सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बाय द वे अभी मेहमान आए, उनको पिक करके सारी स्ट्रॉबेरी हमने पिला दी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो तो इसमें थोड़ा सा तारुफ ये चीज़ों का करवा दें कि ये तो स्ट्रॉबेरी हो गई, इसके अलावा अच्छा इसके लिए ये आपने ये बेसिकली 3 सिस्टम हैं। इनको हाइड्रोपोनिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हाइड्रोपोनिक के अंदर एक सिस्टम है जिसको सॉइल लेस सिस्टम कहा जाता है। जिस तरह ये है, एक छोटी सी बकेट है, उसके अंदर हमने कोकोपीट को फिल करके और पौधों को इसके अंदर लगा दिया है। और ये छोटे छोटे पाइप्स जो हैं ये इसकी इरिगेशन के लिए है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और दूसरा सिस्टम जो है वो है डच बकेट सिस्टम। जिस तरह ये वाला हमारा कुछ थोड़ा ज़रा भी खस्ता हाल हुआ है टमाटर का, तो ये बकेट्स के अंदर ही पानी रोटेट करता रहता है और इसी के अंदर ही पौधे ग्रो होते रहते हैं। ठीक है। इसके आप रूट्स चेक करेंगे तो रूट्स नीचे पानी के अंदर ग्रो हो रहे होते हैं और इसी तरह ये पौधा ऊपर चलता रहता है और पानी सर्कुलेट करता रहता है। ठीक ठीक ठीक। और इसके अलावा ये इस साइड भी मैं कुछ पौधे देख रहा हूँ। ये पौधे हमारे हैं जी। ये लास्ट टाइम मैं नवंबर में टर्की गया था, तो वहाँ से कुछ पौधे टर्किश फिग के जो लेके आया था, जो बड़े फेमस हैं। और ये कोई 1 पाव तक की इसकी फिग का वेट हो जाता है। ज़बरदस्त। और ये बड़े स्पेशल हैं, तो इनको ला के फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इसी सिस्टम के थ्रू किया है, और ताकि ये पौधे हमें यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल हो सके। ठीक 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 ठीक। और इसके अलावा ये जो पड़े हुए हैं कुछ बनाना प्लांट्स हैं। बनाना प्लांट। ये बड़े छोटे कद के, मतलब कि 4-5 फुट का पौधा होता है और इसके साथ 4-5 फुट का ही जो लुंगर है, बंच जो है वो लग जाता है जबरदस्त बनाना का। ये भी इम्पोर्टेड प्लांट्स हैं। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पाकिस्तान के अंदर फर्दर। ठीक ठीक ठीक। और इसके अलावा ये जो इस तरफ पड़े हैं, हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं जी। ये जो है ये है रसबेरी। ये भी बेरीज की किस्म है, लेकिन ये पौधा है और कंटिन्यू चलता है, फ्रूटिंग देता है। पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हम लोग ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी क्या करता है पौधा। चलें, बेस्ट ऑफ लक। और इसके लिए जो आपने ये ऊपर जो इसको कवर किया हुआ है, इसके ऊपर ग्रीन हाउस हमने बनाया हुआ है पॉलीकार्बोनेटेड शीट का। ठीक है। ताकि जो वेदर इफेक्ट है सर्दी का या गर्मी का, उससे बचा जा सके। ठीक है। गर्मी के लिए हमने इसके अंदर फैन लगाए हुए हैं, पीछे एवापोरेटर इंस्टॉल किया हुआ है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके। जबरदस्त। और इन सब कामों के अलावा जो है बच्चे जो हैं वो हमारे इसके साथ खेलते हैं, ट्रेन होते हैं। स्पेशली ये जो है डिवाइसेस लाइक टैब, कंप्यूटर या मोबाइल, उनसे हटके साथ अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। जिस तरह ये देखें, इमामा, अभी हमारे जितने भी फ्लावर्स हैं उनकी पोलिनेशन ये इमामा, समामा, ये छोटे बच्चे जो है ये उनके ज़िम्मे ये वही करते हैं। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसके लिए मेरा ख्याल है आपने कंट्रोलर भी लगाया हुआ है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोलर और इसका जो है वो इरिगेशन कंट्रोलर, ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिक लगाई हुई हैं। वही न्यूट्रिएंट्स बार बार पानी के अंदर जो है वो फ्लोट करते हैं। सही सही। तो ये बाहर वाली साइड पे भी कुछ यहाँ पे इन्होंने ये पौधे वगैरह हैं। बाहर हैं जी, कलर्ड कॉलीफ्लावर्स हैं। अच्छा। इनको लगाया हुआ है ताकि घर की कंजम्पशन के लिए, रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आगे रमज़ान आ रहा है डेली यहीं से
पिकिंग होती रहे और हम लोग इसको consume अच्छा, करें। एक सेटअप तो आपका इस तरफ है, एक उस तरफ सेटअप है मेरा ख्याल। अभी उस तरफ को चलते हैं, दूसरी साइड भी दिखाते हैं आपको। अच्छा, इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि एक आम बंदा है वो ये सेटअप नहीं कर सकता। नहीं, ये हर बंदा कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम दरकार है, डेली आधा घंटा, और जिसके साथ आपका ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक। ये टावर फार्मिंग है जी। इसके अंदर जिनके पास स्पेस बहुत कम हो तो वो इस तरह टावर के ऊपर टावर रख के मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं। और ठीक है। अच्छा जी, इनके पास ना अभी मैं आपको दिखाऊं कि मुख्तलिफ ऐसे आप ये हमारे मार्केट में, या आप ऐसे समझ लें कि जैसे बहुत बड़े कैश एंड कैरीज के ऊपर महंगी सब्ज़ी जो मिलती है वो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस्म की है। तो ये आइसबर्ग है, ये आइसबर्ग है जी। नॉर्मल नहीं खाते क्योंकि ये मार्केट में मिलती नहीं है, या मिलती है तो बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। एक्सपेंसिव मिलती है। बर्गर्स के अंदर अच्छे जो है ब्रांड सिर्फ वही लगा के देते हैं। तो ये हमने इसको पानी के अंदर ही ग्रो किया है। ये इसका सारा रूट सिस्टम और ये कंप्लीट हमारे पास ये पानी, इसके अंदर सिर्फ पानी चल रहा है और उसके अंदर ये ग्रो हुआ हुआ है। ठीक है, ज़बरदस्त। और इसी तरह ये कॉलीफ्लावर है, वो भी इसी के अंदर ही रूट सिस्टम के साथ ही कंप्लीट आपका ये जिसको bunch गोभी है। कहा जाता है। और ये देखें, ये कितना इसका खूबसूरत कलर है। और ये 40 to 60 डेज के अंदर मैच्योर हो जाता है। इसके अंदर सारा लगाया, यानी कि ये 1.5 से 2 माह के अंदर, 1.5 से 2 माह के अंदर आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक और कलर भी मैंने देखा था, ऑरेंज कलर है इधर हमारे ठीक पास। है। ये एक स्पेशल किस्म की हमारे पास यहाँ पे पालक है, इसको ये बेबी स्पिनच बोला जाता है वैसे। अच्छा, बेबी पे और इसका लीफ बड़ा मोटा होता है। और हाँ। ये आ गई। अच्छा, ये दूसरी तरह का था, ये ज़रा ऑरेंज से कलर की है। ऑरेंज, वाइट, ग्रीन और पर्पल, ये 4 किस्म के हमारे पास यहाँ पे हैं इस वक्त। इसके अंदर से कुछ हमने, ये ब्रोकली का है, छोटा हेड है। ये ग्रीन आ गई, वाइट वाली जो है वो हमने हार्वेस्ट कर ली हुई है। अच्छा, इसी तरह ये सही। तो इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा, अगर किसी ने माइंड बनाया हुआ है कि अंडर 1 मिलियन का, तो ये क्या सेटअप मुमकिन है? तो ग्रीन हाउस के साथ जाएंगे तो मैक्सिमम 1 मिलियन तक का है, ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस के बगैर भी करना है तो बहुत सारी चीज़ें आप ग्रीन हाउस के बगैर कर सकते हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस लगाएंगे तो एक ही फ्रूट आपको बार बार कंटिन्यू फ्रूट 8-9 महीने देगा। अगर ग्रीन हाउस के बगैर करेंगे तो वो आपको सीजनल फ्रूट होगा, सीजनल के बाद वो आपको दोबारा नया दूसरा सीज़न शुरू हो जाएगा तो दूसरे सीज़न का आप उसके अंदर लगा सकेंगे। ठीक है, ये नहीं कि अगर किसी का माइंड है कि 1 मिलियन के अंदर और ग्रीन हाउस के साथ, विद ग्रीन हाउस, तो वो बड़ा इजीली इसको सेटअप कर सकता है। और इसके लिए आपने एरिया आपने देख सकते हैं कि ये कितना एरिया है। मतलब 5 मरले की छत के ऊपर आप ज़्यादा नहीं तो 10 घरों की वेजिटेबल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। 5 मरले की छत के ऊपर 10 घरों के। लोगों का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जी छत के ऊपर जैसे ही नाम लेते हैं ना फार्मिंग का, तो कंसेप्ट ये आता है कि शायद सेपेज आएगी, छतें खराब होंगी। तो आप देखेंगे अब ये देखें, कोई भी सेपेज नहीं है, सारी चीज़ें पाइपों के अंदर हैं, ज़मीन के साथ टच ही कुछ नहीं कर। इवन के यहाँ पे सफाई सुथराई का भी मसला नहीं है, कि यानी कि ये यहाँ पे होता है ना कि लोग कहते हैं, समझते हैं कि गंद पड़ेगा और उसको कचरे को सफाई सुथराई। यहाँ पे देखें इन्होंने सिस्टम ऐसा है कि उसमें आपको ज़्यादा सफाई सुथराई करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। जो आपको नमी नज़र आ रही है बाय द वे बारिश की वजह से है, ये पौधों की वजह से कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बारिश अभी ये आजकल ये बारिश हुई है 1-2 दिनों में, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ड्राई होती है जगह। तो इसके लिए अगर ये जो जितनी ये बकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो मतलब मेजर सिटीज़ में इजीली भी मिल सकती हैं। अभी हमने इसका सेटअप जो है वो इस्लामाबाद में लॉन्च करेंगे। प्रॉपर इसको किसी शॉप के साथ, किसी स्टोर के साथ कॉन्टैक्ट करके, तो वहाँ से आपको हर चीज़ मिल सकेगी। इवन के ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन और उसकी ईच एंड एवरीथिंग, उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग वहीं पे आपको अवेलेबल होगी। इसके न्यूट्रिएंट्स, इसके प्लांट्स, नर्सरी, हर चीज़। मतलब मीनवाइल अभी इसकी इन प्रोसेस चल रही है चीज़, लेकिन अगर कोई अपने तौर पे थोड़ी सी रिसर्च करके कहीं से आउटसोर्स चीज़ें करना चाहे तो ये कर सकता है, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई भी चीज़ हमने इंपोर्टेड इस्तेमाल नहीं की। ये टोटल मेड इन पाकिस्तान है, खुद बनाई गई हैं चीज़ें, या खुद मार्केट से चीज़ों को इकट्ठी करके यहाँ पे लगाया गया है। ये तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जी जो बाहर से आएगी तो ही चलेगा काम।
जो कि पहले पाकिस्तान की ग्रीन हाउस फार्मिंग में था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इसको सारी चीज़ों को लोकलाइज कर दिया। सही, ज़बरदस्त। अच्छा ये जी यहाँ पे माशाल्लाह बच्चा पार्टी भी इकट्ठी हो चुकी है और ये भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, साथ साथ ना ये भी लगे रहते हैं। तो इनको भी ज़रा छोटा सा इनसे भी ना ओवरव्यू लेते हैं। चलें जी, पहले मामा से शुरू करते हैं। क्या करती हैं भाई आप? अच्छा, ज़बरदस्त। तो पोलिनेशन करती है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आप क्या करते हो? मैं इधर जब मेरा दिल करता है इधर आके कुछ खाने के लिए यहाँ से तोड़ के ले जाता अच्छा, फ्रेश खाने खाते हो, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सैलेड के लिए कुछ चाहिए होता है यहाँ से वो ले जाता हूँ। और ये ब्रोकली वगैरह, स्ट्रॉबेरीज वगैरह उसके ऊपर अगर डेकोरेट करना हो तो वो लेके जाता हूँ। वाह। और आप क्या करते हो? मैं आता हूँ, कभी कभार आता हूँ तो फिर पोलिनेशन करता हूँ, मैं खा भी जाता हूँ। खा भी जाते हो? खाने वाला जो है ना सबका कॉमन चीज़ है, खाने। और आप क्या करती हो? मैं भी खाती हूँ और में लेके जाती हूँ, मैं आपको खिलाती हूँ। अच्छा, ये देखें ना ज़रा, आपके अगर बच्चे हैं तो आप भी उनको ये चीज़ें सिखा सकते हैं। आप देखें ये बच्चे कहते हैं कि हम ये चीज़ें यहाँ से तोड़ के खाते भी हैं और खाने के साथ साथ ये अपने टिफ़िन में स्कूल ले जाते हैं। ये अवामा जो है ना, ये इसमें सबसे ज़्यादा शार्प है, तेज़ है और ये पोलिनेशन भी करती है और साथ साथ ये कहती है कि मुझे इसकी पॉकेट मनी मिलती है, लेकिन थोड़ी मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती और मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि मैं काम ज़्यादा करती हूँ, खाती नहीं हूँ। ओहो, ये जो इनकी शिकायत है ना, हम ये मुस्लिम भाई को भी पहुँचा देते हैं। मुस्लिम भाई, ये बच्चों की जो पॉकेट मनी बढ़ाएं जी, काम इनसे आप ज़्यादा लेते हैं और इनको पॉकेट मनी कम देते हैं। ठीक है जी, मैंने तो रखा हुआ है कि ये इसी को तोड़ें और इसी को बेचें और अपनी पॉकेट मनी जनरेट करें। मेरा तो कॉन्सेप्ट ही कोई सिस्टम। आप देखें, एक आपकी भी शिकायत आ गई है ना, आप तोड़ के खा जाते हो, वो तो कहते हैं इसको बेच के खाओ, कमाओ इसको। तो अब ये एक और आइडिया आ गया जी, आप ये तोड़ के सेल आउट भी कर सकते हैं। ये तो उन लोगों के लिए भी है जो इस तरह की एग्रीकल्चर से रेलिवेंट कोई बिजनेस आइडियाज़ उसके लिए भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो वैसे ही शौकीन मिजाज लोग हैं जो कहते हैं कि घर पे इस तरह की फार्मिंग होनी चाहिए, ये उनके लिए एक बेस्ट आइडियल सिचुएशन है कि वो अपने लिए भी सब्ज़ी लगाएं। मेरे अगर कोई पड़ोसी देख रहा है तो वो तो लाजमी लगाए कि चलें मेरे घर तक जो थोड़ी बहुत फ्रेश सब्ज़ी वगैरह तो ज़रूर आएगी। खुद अपनी छत पे लगाएं और इर्द गिर्द पड़ोसियों को भी दें, अपने रिश्तेदारों को भी पहुँचाएँ। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो उम्मीद है कि मुस्लिम भाई से मिलके आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आइडिया अच्छा लगा होगा और आप लोग भी हैं जो है ना इसमें अपना किरदार अदा करेंगे, अपने घरों पे लगाएं और पाकिस्तान को जो है इस तरह की बहुत सारे अभी जो है ना आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस तरह की, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर फील्ड में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम। हाँ भाई, फूल किसके हैं? फूल किसके हैं? ये फूल किसके हैं? मोहम्मद के हैं। मेरे हैं? हाँ। नहीं यार, मेरे हैं ये तो। ले जाए हम? नो। क्यों? कौन सा ले जाए? ये ले जाए। ये तो फिर किसके हैं ये? बिल्ली ले जाए। हैं? माओ ले जाए? साथ में।